श्रोतागण, आज की यह पावन रात्रि है दीपों का पर्व दिवाली की। जब समस्त सृष्टि में उजाला फैला है, जब हर हृदय में उमंग और श्रद्धा का दीप जल रहा है, आज हम सुनने जा रहे हैं वह कथा जिसमें धन के अधिपति भगवान कुबेर स्वयं सीख देते हैं कि सच्चा वैभव सोने रत्नों में नहीं, भक्ति और विनम्रता में बसता है। यह कथा हमें ले जाएगी उस अद्भुत नगरी में, अलकापुरी, जहां सोने की सड़कें थीं, रत्नों की दीवारें थीं और जहां स्वयं कुबेर जी रहते थे। पर क्या आप जानते हैं, उसी कुबेर ने एक दिन ऐसा अनुभव किया जिसने उनके जीवन का अर्थ ही बदल दिया। तो आइए अपने मन के दीप को प्रज्वलित करें, श्रद्धा से प्रभु का नाम लें और सुने भगवान कुबेर की दिवाली कथा, जो भक्ति, विनम्रता और चमत्कार का संगम है। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत के समीप अलकापुरी नाम का एक अद्भुत नगर था। यह नगर सोने, रत्नों और मणियों से जड़ा हुआ था। वहां के राजा थे भगवान कुबेर, जिन्हें धन का अधिपति और यक्षों का स्वामी कहा गया है। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। कुबेर जी अत्यंत उदार और दानी थे। वे हर रोज भगवान शिव की पूजा कर फिर यक्षों को आदेश देते कि किसी भी जीव को भूखा या दरिद्र न रहने दो। अलकापुरी में सोने की सड़कें थीं, रत्नों की दीवारें थीं और वहां की हवाएं तक सुगंध से भरी रहती थी। एक दिन भगवान कुबेर के मन में एक विचार आया, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, किंतु यदि मैं भगवान विष्णु को अपने महल में बुलाकर उनका भव्य स्वागत करूं, तो मेरा यश संसार भर में फैल जाएगा। सभी कहेंगे कि कुबेर ने स्वयं लक्ष्मीपति विष्णु की पूजा की। यह सोचकर कुबेर जी ने अपने समस्त यक्षों को बुलाया और बोले, सुनो, मैं स्वयं भगवान विष्णु को अलकापुरी आमंत्रित करना चाहता हूं। ऐसा भव्य भोज तैयार करो जैसा पहले कभी ना हुआ हो। सैकड़ों रसोइयों को बुलाओ, हजारों दीप प्रज्वलित करो और सारा नगर पुष्पों से सजाओ। जब भगवान विष्णु पधारेंगे तो धरती पर स्वर्ग उतर आए। यक्षों ने आज्ञा का पालन किया। अलकापुरी नगरी दीपों की रोशनी में नहा उठी। चांदी के दीप, स्वर्ण की थालियां, केसर सुगंधित व्यंजन और मणियों से सजे दरबार में संगीत गूंजने लगा। कुबेर ने स्वयं भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप धन के अधिपति हैं, मैं आपका सेवक हूं। कृपया कर आज मेरे निवास पर पधारें और मेरे द्वारा किए जाने वाले इस दीपोत्सव का आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, कुबेर, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं अवश्य आऊंगा, किंतु ध्यान रखना, भक्ति का माप वैभव से नहीं, भावना से होता है। कुबेर बोले, प्रभु, मेरे दीप उत्सव में ऐसा वैभव होगा कि तीनों लोक दंग रह जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे आमंत्रण को स्वीकार करता हूं। अलकापुरी से कुछ ही दूरी पर सुदर्शन नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह परम भक्त था, परंतु उसके पास इतना भी धन नहीं था कि दीपक में तेल डाल सके। दिवाली की रात नजदीक थी, पर घर में न अन्न था, न वस्त्र, न दीप। उसकी पत्नी बोली, प्राणनाथ, आज तो समस्त जग दीप माला से जगमगा रहा है। हर घर में रौनक है, पर हमारा घर अंधकार में डूबा है।
ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी, आज की रात प्रभु का नाम जपो, वही सबसे बड़ा दीपक है। उसने मिट्टी का एक दीपक लिया, उसमें थोड़ा घी डाला और भगवान विष्णु के नाम से जलाया। फिर बोला, हे नारायण, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। उसी समय लक्ष्मी जी कैलाश पर्वत से निकलकर लोकों में भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि सबके घर तो प्रकाशमय हैं, परंतु एक झोपड़ी में केवल एक दीपक टिमटिमा रहा है और वहां से अत्यंत पवित्र भजन की ध्वनि आ रही है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा, जहां भक्ति है वहीं मेरा वास है। वे उस झोपड़ी में पहुंची और सुदर्शन ब्राह्मण को वरदान दिया, वत्स, कल तुम्हारे यहां भगवान कुबेर स्वयं धन देने आएंगे। अगले दिन जब कुबेर भगवान विष्णु का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया, कुबेर, पहले अलकापुरी नहीं, उस निर्धन ब्राह्मण सुदर्शन के घर चलो। वहां दीपक भले एक हो, पर उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है। कुबेर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, पर वे तुरंत उस झोपड़ी की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने द्वार खटखटाया, सुदर्शन ब्राह्मण ने नम्रता से स्वागत किया। कुबेर बोले, वत्स, मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। मुझे आज तेरे घर भगवान विष्णु ने भेजा है। मांग, क्या चाहता है तू? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे मन से कभी भी प्रभु का नाम छूटे नहीं। अगर धन देना ही है तो इतना देना जिससे मैं दूसरों की भूख मिटा सकूं। कुबेर उसके विनम्र भाव से द्रवित हो गए। उन्होंने अपने कोषागार का एक पात्र वहीं रख दिया और बोले, वत्स, यह कलश कभी खाली नहीं होगा। इससे जो भी जरूरतमंद को दान दोगे वह बढ़ेगा। उस दिन से सुदर्शन का घर समृद्ध हो गया, लेकिन उसने अपना विनम्र भाव नहीं छोड़ा। उसने रोज दीपक जलाकर भगवान विष्णु और कुबेर की पूजा शुरू कर की। जब कुबेर वापस अलकापुरी लौटे तो भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। बोले, कुबेर, आज तुमने सच्चे दीपोत्सव का अर्थ जान लिया। दिवाली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, यह हृदय की भक्ति का पर्व है। जिस हृदय में श्रद्धा का प्रकाश जलता है, वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। कुबेर ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि वैभव नहीं, भावना ही दिव्यता का माप है। उस दिन से भगवान कुबेर ने यह संकल्प लिया कि दिवाली के दिन वे स्वयं उन भक्तों के घर जाते हैं जो सच्चे मन से दीप जलाकर श्रद्धा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जिस घर में भक्ति का दीप जलता है वहां स्वयं कुबेर धन वर्षा करते हैं। कुबेर जी की पूजा से व्यक्ति के जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि संयम, सद्बुद्धि और उदारता भी आती है। जो व्यक्ति दीपावली की रात लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की आराधना करता है, उसके घर सदा समृद्धि, सौभाग्य और प्रसन्नता का वास रहता है। धन का वास्तविक अर्थ दान और करुणा में है। सच्चा दीप वही है जो भीतर के अंधकार को मिटाए, और सच्चा उत्सव वही है जिसमें सबके जीवन में प्रकाश पहुंचे। श्रोतागण, जब कुबेर जी ने उस निर्धन ब्राह्मण की झोपड़ी में जाकर उसके भीतर का प्रकाश देखा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दीपक बाहर जलता है, पर असली प्रकाश तो मन में होता है। जिस घर में भक्ति का दीप जलता है,
वहां स्वयं लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और जहां श्रद्धा का प्रकाश होता है वहां कुबेर धन वर्षा करते हैं। इसीलिए दिवाली का असली अर्थ है अंधकार मिटाना, पर केवल घरों का नहीं, मन का अंधकार मिटाना। आइए इस दीपावली हम सब यह संकल्प लें कि हमारे दीप केवल दीवारों पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला भरें। जय लक्ष्मी माता की, जय कुबेर देव की। और आप सभी को दिवाली की अनंत शुभकामनाएं।